Assalamu alaikum, students. Today we will discuss a direct and indirect speech. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट एग्ज़ाम्स में इसके चांसेस होते हैं कि ये पूछा जाएगा। जब भी ग्रामर की बात आती है तो उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के चांसेस होते हैं। तो इसको सबसे पहले समझें कि डायरेक्ट क्या होता है और फिर इनडायरेक्ट क्या होता है। तो ये जो सिंपली अगर आप याद रखें तो जो कॉमास में बंद होता है ना वो होता है डायरेक्ट, और जो कॉमास में बंद नहीं होता वो होता है इनडायरेक्ट। सादा अल्फाज में अगर आप देखें, जब हम किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में बयान करते हैं तो हम उसकी बात को कॉमास में बंद कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये उसके असल अल्फाज हैं, और वो होती है डायरेक्ट स्पीच। मतलब वो उस बंदे ने डायरेक्टली वो अल्फाज बोले होते हैं, वो उसके असल अल्फाज होते हैं। मसलन ये देखें, लेफ्ट साइड पर डायरेक्ट है और राइट साइड पर इनडायरेक्ट है। तो ये एग्जांपल है, शी सेड, उसने कहा, आए। आप देखें आए का सीगा इस्तेमाल हुआ है, वो खुद कह रही है आई वॉन्ट बी कमिंग होम टूनाइट। तो ये जो आई वॉन्ट बी कमिंग होम टूनाइट, मैं आज घर नहीं आ रही, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब उसके अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान कर देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ये तो डेफिनेशन है, ये आप समझ लें। एक्सल चीज जो है वो है कि हाउ कैन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब हम एक फिक्रे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम तीन चेंजेस करते हैं। नंबर वन इज चेंज ऑफ प्रोनाउन, नंबर टू इज चेंज ऑफ वर्ब, एंड नंबर थ्री इज चेंज ऑफ वर्ड्स। और कुछ अल्फाज हैं उनकी हम एक्सचेंज करते हैं, उसको हम तब्दील कर देते हैं। और एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर लें कि इसके अलावा हम कॉमास को खोलने के लिए कुछ ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले इम्पोर्टेंट चेंज को देखते हैं, दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपने दो चीज़ों को समझना है। वन इज रिपोर्टेड स्पीच एंड द अदर इज रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्ट है, एक में आगे ये ईडी लगा हुआ है और एक में आगे आईएनजी लगा हुआ है। तो ये दोनों समझ लें कि ये दोनों क्या हैं। जो कॉमा के अंदर जो बात लिखी हुई है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, और जो कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग कहलाती है। मसलन उसी फिक्रे पर अगर हम वापस जाएं, शी सेड जो है ये रिपोर्टिंग है, और आई वॉन्ट बी कमिंग होम टू नाइट ये रिपोर्टेड है। इसी तरीके से टॉम सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और देयर इज अ टाइगर आउटसाइड द विंडो ये रिपोर्टेड स्पीच है। पहले ही इंग है जो बाहर है, और जो कॉमा के अंदर है वो इड है, वो ईडी वाली। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, व्हाट इज रिपोर्टिंग एंड व्हाट इज रिपोर्टेड। क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच तो आपको समझ अगर होगी तो आपको समझ आएगी। जी आगे चलते हैं। जी ये पहली चेंज अगर आप देखें तो ये प्रोनाउन की तब्दीली है। इसमें हमने ऊपर लिखा हुआ है रेड के साथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट से मुराद है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड से मुराद है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड से मुराद है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, सेकंड कौन से होते हैं, थर्ड कौन से होते हैं, यू हैव ऑलरेडी रेड दैट। ये बयान करने की जरूरत अब नहीं है। तो अब हमने देखना ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर देते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको हम एन फॉर नो चेंज, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं करते। तो क्वेश्चन ये है, जो इशू ये है, इशू ये है कि हमने रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है उनको हमने चेंज करने हैं। मतलब जो कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन है उसको हम कॉमा के बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक, जो कॉमा के अंदर अगर सेकंड पर्सन आ गया तो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम तब्दील करेंगे, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगी। तो उसी सेंटेंस पर अगर वापस जाएं हम, जी यहाँ पर देखें शी सेड। अब शी सेड में जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो कॉमा के बाहर है, शी जो है वो सब्जेक्ट है,
और सेड के बाद जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका ऑब्जेक्ट मी होता है। शी सेड टू मी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है। तो अब देखें आप कितने एक प्रोनाउन है कॉमा के अंदर, तो कॉमा के अंदर एक ही प्रोनाउन है आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो आई को हमने बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है, मतलब आई की जगह पर फिर शी आ जाना है। ये देखें आगे शी आ गया। अब दूसरे पर आ जाए आप, तो इसका बाहर वाले का सब्जेक्ट क्या है? टॉम। और अंदर क्या है? देयर इज अ टाइगर आउटसाइड द विंडो। तो इसमें तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं, तो अगर कोई प्रोनाउन नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो इसमें आपने इस तरीके से देखना है कि अगर कोई प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको आपने तब्दील करना है। अंदर अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको तब्दील करना है, किसके मुताबिक करना है? बाहर के मुताबिक। अगर अंदर जो है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर सेकंड पर्सन है तो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट द चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपने प्रोनाउन की चेंज को देखा, इसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन लिखते हैं और उनके नीचे फार्मूला लिख लेते हैं सन, SON सन। तो नीचे ये मैंने डिस्क्रिप्शन भी दी है कि SON सन, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, एंड फॉर नो चेंज, वन फॉर फर्स्ट पर्सन, आई वी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जी अब हम सेकंड चेंज की बात करते हैं। अच्छा याद रखें ये तमाम किस्म की चेंजेस आपने करनी रिपोर्टेड स्पीच में है। कॉमा के अंदर जो है वहां पर आपने ये चेंजेस करनी है। जब कॉमा को खोलना है उसको आपने इनडायरेक्ट में बदलना है, तो अंदर से जब बाहर चीजें निकालनी है तो उनको आपने तब्दील कर देना है। जी अब देखें आपके वर्ब को, जो अंदर वर्ब मौजूद है उसको आप कैसे तब्दील करेंगे। अगर अंदर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको आप बदल दोगे सेकंड फॉर्म में। वहां पर क्या था पैसिव वॉइस में कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आप इज एम और ऐड करते थे। यहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देना। और अगर अंदर सेकंड फॉर्म है तो उसको आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देना है। और अगर अंदर इज एम आर है तो उसको वाज वर में बदल देना है। और अगर हैज हैव है तो उसको हैड में बदल देना है। विल शैल को वुड में बदल देना है। कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देना है। तो इस तमाम वर्ब की चेंज में एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि तमाम वर्ब की चेंज जो है वो पास्ट की तरफ जा रही है। वो पास्ट की तरफ जा रही, देखें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म में, तो पास्ट में चलेगी ना। दूसरी फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस होता है। सेकंड फॉर्म जो ऑलरेडी पास्ट में है, माजी करीब को बोलते हैं सेकंड फॉर्म, तो ये माजी बईद में चलेगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, मतलब ज्यादा दूर वाले माजी में चलेगी। अच्छा इज एम आर प्रेजेंट में होते हैं, इसके मुकाबल वाज वर में चला गया। हैज हैव प्रेजेंट में होते हैं, इसका मुकाबल हैड में चला गया। विल शैल वुड में, कैन कुड में और मे माइट, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स पास्ट। ये होता है इसमें चेंज ऑफ वर्ब में। जी नेक्स्ट है चेंज ऑफ वर्ड्स। चेंज ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि कुछ अल्फाज को आपने तब्दील कर देना होता है। हेयर को देर में, नाउ को देन में, टुडे डैट डे, टू नाइट डैट नाइट, टुमारो फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे, यस्टरडे इनटू प्रीवियस डे, अगो इनटू बिफोर, और दिस मॉर्निंग इनटू डैट मॉर्निंग, मतलब दिस को डैट में बदल देना है। और दिस वीक इनटू डैट वीक, और लास्ट नाइट या लास्ट मंथ इनटू द मंथ मंथ बिफोर। इसमें आपने द नाइट, लास्ट नाइट, द नाइट और मंथ मंथ बिफोर, इसको लास्ट मंथ को मतलब मंथ बिफोर में आपने तब्दील कर देना। तो इस तरीके से ये कुछ अल्फाज जो हैं वो आपने चेंज करने होते हैं। अच्छा अब ये तो चेंजेस हो गई जो हर एक में होनी है, जो हर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होनी है। अब आगे जो है हमारे पास वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हमारे पास 5 किस्म के सेंटेंसेस से हमें वास्ता पड़ता है। वन इज असर्टिव सेंटेंसेस, देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 5 किस्मों में हमें वास्ता पड़ता है। इन 5 किस्मों में कॉमास को खोलने के लिए हम डिफरेंट वे यूज करते हैं। 3 में एक वे यूज करते हैं, हम दैट लगाते हैं। एक में हम इफ लगाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन वाला होता है। और एक में हम टू लगाते हैं। 3 में दैट लगाते हैं, चौथे में इफ लगाते हैं और 5वें में टू लगाते हैं। तो ये तो समरी मैंने आपको बयान कर दी कि कॉमा को खोलने के लिए हम क्या करते हैं। तो आपने टू और इफ वाला याद रख लेना है कि क्वेश्चन वाले में हम जो इंटरोगेटिव होते हैं उसमें हम इफ लगाते हैं कॉमा को खोलने के लिए,
और जो इम्पेरेटिव होते हैं उसमें कॉमा को खोलने के लिए हम टू लगाते हैं, और बाकी जो तीनों हैं उसमें हम दैट लगाते हैं। तो ये समरी होगी। अब आगे हम उन फिक्रात को देखते हैं और उनको चेंज करते हैं। पहली बात है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम सिंपल कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसको बोल देते हैं असर्टिव। इसको डेक्लरेटिव भी कहते हैं। अब आप आ जाएं, हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, मिसालों से मदद से समझते हैं। इसके बाद एक्सरसाइजेज होंगी जो आप खुद जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये पहला आप देखें। जी, अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप चैट में लिख सकते हैं। जी, पहला देखें, वो कहता है शी सेज आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। अच्छा, अगर बाहर जो है ना वो प्रेजेंट टेंस है ना, बाहर प्रेजेंट टेंस है, जैसे सेज आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो अंदर वर्ब तब्दील आपने नहीं करना। ये बात आपने याद रखनी, सिर्फ आपने प्रोनाउन तब्दील करना है। अब असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा को खोलने के लिए हम यूज करते हैं दैट। तो क्या क्या फिक्रा बनेगा? शी सेज दैट लग गया, कॉमा खुल गया। अब आगे आ गया आए। तो आए एक प्रोनाउन है, ये आपने इसको सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर देना है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। तो आई की जगह क्या आ गया? शी। अब शी है, आई के साथ एम लगा हुआ था तो सेम टेंस ही रहेगा, एम की जगह इज लग जाएगा। आगे राइटिंग का लेटर सेम आ जाएगा। हाँ, इसके बाद एक और प्रोनाउन आ गया माए, इसको भी आपने बदलना है। तो माए जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होना है। सब्जेक्ट क्या है? शी। अब माई जो है वो आई की दूसरी फॉर्म है, तो इस तरह आपने शी की दूसरी फॉर्म लगानी है। तो शी की दूसरी फॉर्म है हर। अब आप ये देखें कि आपको वो प्रोनाउन किस लिए पढ़ाया गया था, कि वो बेस थी। अब उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर इनकी हालतें सारी आपने पढ़ी थी वो टेबल में, आई, माई, मी, शी, हर। तो आप देखें वही यूज हो रही हैं यहाँ पर। तो माई की जगह क्या आ जाएगा? हर। और बाकी फिक्रा बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें आपने सिर्फ कॉमा को खोलने के लिए दैट इस्तेमाल किया, और आपने दो प्रोनाउन आई और माई जो हैं उनको आपने तब्दील कर दिया। जी, सेकंड फिक्रा देखें। शी सेज आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। तो सेम वही बात है। शी सेज दैट, शी सेज के बाद कॉमा को खोलने के लिए डैट आ गया, आई की जगह शी आ गया और माई की जगह हर आ गया। बाकी फिक्रा सेम है। अब तीसरा सेंटेंस देखें, शी सेड टू मी। अब आप देखें कि बाहर पास्ट टेंस आ गया, बाहर पास्ट आ गया, प्रेजेंट नहीं है, सेज की बजाय सेड आ गया। अब अंदर का वर्ब बदलेगा। अगर बाहर पास्ट हो तो देन अंदर भी आपने पास्ट कर देना है। तो अब कॉमा को खोलने के लिए आपने दैट लगाया। शी सेड टू मी, जब वर्ब जब बाहर जो है ना उन्होंने ऑब्जेक्ट भी दिया हो, टू मी, टू हर, इस तरीके से, तो आपने सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सिर्फ शी सेड है, तो फिर शी सेड ही रहने दें, वो भी ठीक है। तो अब हमने क्या किया? शी टोल्ड मी, कॉमा को खोलने के लिए हमने लगाया दैट, आई की जगह आ गया शी। अब देखें आगे है एम। तो हमने क्या कहा था कि इज एम आर को वाज वर में बदल देंगे। तो अब एम की जगह क्या आ जाएगा? वास। ये देखें, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ये देखें, इज एम आर बदल जाएगा वर्ब में, वाज वर में। तो सेम ये काम हमने यहाँ पर किया कि इधर एम था, उसकी जगह शी की जगह वाज आ गया। बाकी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर, ये वो चीज़ें सेम होंगी। तो ये एक किस्म के सेंटेंस आपने कर लिए जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। अब आप आ जाएं दूसरे सेंटेंसेस पर, इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में बोलते हैं हुक्मिया फिक्रे। सबसे पहले ये समझ लें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है। नंबर एक, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे ये देखिए, शट द डोर। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ही नहीं है, शी नहीं है, आई नहीं है, आई शट द डोर, ही वो नहीं है। दूसरी पहचान, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। शट द डोर, तो शट क्या है? पहली फॉर्म है। ओपन योर आईज, ओपन द डोर, ये सारे क्या हैं? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। पॉलिश माई शूज,
उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कोई आर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट होती है, या कोई एडवाइस होती है, कोई नसीहत होती है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, इसमें कॉमा को खोलने के लिए आप टू लगाते हो, बाकी चेंजेस आप वैसे ही करते हो जैसे बाकियों में करते हो। तो द टीचर सेड टू मी शट द डोर। अब देखिए वहां पर तो सेड सेज को आपने सेज रखा और सेड मी को आपने सेड टू मी को आपने टोल्ड में बदल दी। यहां पर टीचर सेड टू मी इसको आपने बदल देना है द टीचर ऑर्डर्ड मी, क्योंकि टीचर जो है वो ऑर्डर देता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, और अगर एडवाइस है तो एडवाइस्ड में आपने बदल देना है। तो द टीचर्स ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, आगे आपने फिक्रा सेम रखना है, शट द डोर। तो ये देखें, he said to me shut the door, he requested me to shut the door, he said to me you should work hard to pass the exam, he advised me that I should work hard। अब देखें you जो है, you प्रोनाउन है, इसको आपने बदलना है, तो ये सेकंड पर्सन है, ये बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। तो बाहर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ही जो है ये सब्जेक्ट है और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, अब आई आ जाएगा, मी से आई आएगा। आई शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक, ही फॉरबेड मी टू स्मोक। अच्छा, यहाँ पर ये फिक्रा दो तरीके से हो सकता है। अब वो क्या है कि वो नसीहत कर रहा है कि स्मोकिंग ना करो। तो एक तो ऐसे हो सकता है, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक, ही एडवाइज मी नॉट टू स्मोक। दूसरा इस तरीके से हो सकता है कि ही फॉरबेड मी, आप सेड टू मी को फॉरबेड मी मना में डाल दो। फॉरबेड का मतलब होता है कि उसमें मना किया। अब नहीं के मीनिंग जो है वो फॉरबेड में आ गए हैं, टू स्मोक, स्मोकिंग से। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपने समझ ली हैं, ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेनी है। नेक्स्ट आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि ये फिक्रात जो हैं ये या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या WH वर्ड से शुरू होंगे, मतलब ये सवालिया फिक्रे होंगे। मसलन हैव यू एवर वॉच्ड टर्मिनेटर 3 मूवी, डू यू लिव हियर, इज इट रेनिंग, ये सारे के सारे जो है वो इंटेरोगेटिव है। अच्छा, इंटेरोगेटिव को जब आपने चेंज करना है उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो दो किस्म की हमने बात की कि फिक्रे हैं, या तो WH वाले या हेल्पिंग वर्ब वाले। तो अगर WH वाले हैं तो कॉमा को खोलने के लिए आपने कुछ नहीं लगाना, WH को नीचे ले आना है। और अगर हेल्पिंग वर्ब वाले हैं तो कॉमा को खोलने के लिए आपने लगाना है इफ। दो कैटेगरीज अब इसमें आ जाएंगी आगे, याद रखिएगा, इफ लगाना है या नहीं लगाना। दूसरी बात, फिक्रे को आपने सीधा करना है, इसमें आपने फिक्रे को सीधा करना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। तो आपने सब्जेक्ट को पहले ले आना है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाना है। मसलन पहला फिक्रा देखें, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर में आई सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है बाहर वाले का। अंदर है व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। अब इसमें आपने सेड टू को बदलना है आस्क्ड में, क्योंकि देखें सवालिया में पूछा जाता है आस्क्ड। पहले में असर्टिव में आपने सेड टू को बदला टोल्ड में। अच्छा, उसके बाद इंपेरेटिव में आपने सेड टू को बदला ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या फॉरबिड में। यहाँ पर आप सेड टू को बदलोगे आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर, ये बाहर वाला फिक्रा हो गया। अब व्हेन सेम नीचे आ गया। अब डू यू डू योर होमवर्क, अब इसमें क्या है कि पहली फॉर्म लगी हुई है डू यू, तो डू जो है पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदल जाएगा डिड। तो यू, अब डू यू है तो इसमें जो यू है वो पहले आ जाएगा। तो यू की जगह आएगा क्या, यू देखें सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, तो हर है, तो हर की पहली फॉर्म आ जाएगी शी डिड हर होमवर्क। अब योर की जगह भी इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, योर सेकंड फॉर्म है तो इसकी जगह बाहर की हर की सेकंड फॉर्म आएगी। याद रखें जिसको आप बदल रहे हो ना, उसकी वही हालत आपने लगानी है जो बाहर है, जो उसकी हालत बनती है, पहली, दूसरी या तीसरी।
अगला फिक्रा देखें, वी सेड टू हिम आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। इसमें देखें सवालिया निशान भी लगा होगा, तो सेड टू बदल गया आस्क्ड में। अब आपने कॉमा को खोलने के लिए लगाया इफ, और यू की जगह क्या आएगा, यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। ऑब्जेक्ट है हिम, हिम की पहली हालत आएगी, यू पहली हालत है, हिम की पहली हालत आएगी ही, और आर की जगह क्या आएगा, वास, ही वाज इल। अब देखिए इसमें आर यू है तो आपने यू वाज करना है, यू की जगह ही और आर की जगह वाज, ये तरतीब आपने यहां से चेंज करनी है। अच्छा, इसके बाद है हैव यू, आई हैड, विल यू, शी वुड, हु इज ही। इस फिक्रे को देखें, हु इज ही, तो ही सेज हु इज ही। अब इसमें देखें ही शी सेज हु इज ही, कोई भी आपने तब्दीली नहीं की। अच्छा, सेज को आप बदल दें आस्क्स में, शी आस्क्स हु इज ही, सेम वही फिक्रा आ गया, क्योंकि डब्ल्यू एच वाला है, डब्ल्यू एच में वैसे चेंज नहीं होती। और अगर बाहर प्रेजेंट टेंस है, सेज है, तो अंदर आपने वर्ब को भी नहीं बदलना। अगर बाहर सेड होता तो अंदर इसकी जगह पर वाज आ जाता, जैसे ये निचले फिक्रे में हुआ है। राशिद सेड टू मी व्हाई आर यू लेट, तो राशिद आस्क्ड मी व्हाई आई वाज, आर यू आई वाज, देखिए उसको तब्दील कर दिया उसने, व्हाई आई वाज लेट। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, जिसमें तीन चीज़ों के बारे में बताया गया होता है। नंबर एक खुशी, नंबर दो गमी, और नंबर तीन हैरानगी। रिपीट करता हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में तीन चीज़ों की बात होती है, खुशी, गमी या हैरानगी। तो खुशी के लिए आप लफ्ज़ यूज़ करते हो हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। अच्छा, ये हाय, ये भी यूज करते हो आप, आहा, ये भी यूज होता है। अच्छा, और गम के लिए अल्लास, ए एल एस, अल्लास, अफसोस, ही फेल्ड इन द टेस्ट। और जो होता है ना हैरानगी का, हैरानगी का इस तरह होता है, व्हाट ब्यूटीफुल दैट डॉग इज। ये फिक्रा अजीब सा बना होता है, दैट डॉग इज, ये डॉग कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है, हाउ ब्यूटीफुल दैट डॉग इज, व्हाट अ मार्वलस पर्सनालिटी यू आर, तुम कितनी बड़ी पर्सनालिटी हो। तो देखिए हैरानगी का इजहार, और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो एंड पर होता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो अब सबसे पहले आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बता देता है आपको। ये देखें, ये जो हुर्रे के बाद लगा हुआ है ना एक डंडा सा और इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो इसको आपने बदल देना है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर खुशी हो, और अगर गम हो तो फिर ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, और अगर हैरानगी हो तो फिर ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो इनकी एग्जांपल लेते हैं। ही सेड हुर्रा आई हैव वन द मैच, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय दैट ही हैड वन द मैच। Next, he said, Alas, my brother failed in the test. She exclaimed with sorrow that her brother had failed in the test. They said, What a beautiful house this is. They exclaimed with wonder that house was वेरी ब्यूटीफुल। इस फिक्रे को आपने थोड़ा सा समझना है कि इसमें आपने जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल उसको एंड पर ले जाना है, और जो इज है उसको आपने सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। दैट हाउस सब्जेक्ट है, उसके बाद आ गया वाज इसकी जगह, और आपने एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा देना है। हाउ लकी आई एम, आई वॉज वेरी लकी। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रामा यू राइटिंग, what that he was writing a beautiful drama। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जी इन फिक्रात को उर्दू में कहते हैं दुआया फिक्रे। इसमें जा तो आप किसी को दुआ देते हो या किसी को बददुआ देते हो। अच्छा, इसमें मे से फिक्रा शुरू होता है, या ख्वाहिश का इजहार भी इसमें आ जाता है। मसलन देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। अब ये दुआ है, तो दुआ के लिए सेट टू को आप बदलोगे प्रेड में, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मे बदल जाएगा माइट में, और आई जो है यू की जगह आ जाएगा आई। My mother said to me, May you succeed in the test. My mother prayed that I might succeed in the test. She said, Would that I were rich. ये ख्वाहिश होती है, काश मैं अमीर होता।
तो इसके बाद क्या जी, विश्ड दैट ही हैड बीन रिच। इसके बाद आई सेड टू हिम वुड दैट यू वर हियर ऑन संडे, आई विश्ड ही हैड बीन हियर ऑन संडे। इसके बाद है यू सेड टू मी मे यू फाइंड योर लास्ट कैमरा, यू प्रेड दैट आई माइट फाइंड माई लास्ट कैमरा। जी, ये अब 5 टाइप्स जो हैं वो आपकी हो गई हैं मुकम्मल। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं।